हेलो स्टूडेंट, चलिए पिछले वीडियो में हमने इंडिविजुअल सीरीज़ को तीनों मेथड से कैसे न्यूमेरिकल करते हैं वो हमने सीखा था। इस वीडियो में हम करेंगे डिस्क्रीट सीरीज़ को तीनों मेथड से क्वेश्चन कैसे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए अब डिस्क्रीट सीरीज़ का एक न्यूमेरिकल लेते हैं अपन यहाँ पे। डिस्क्रीट सीरीज़ में मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ डिस्क्रीट सीरीज़ क्या होती है। इसमें हमको वैल्यूज़ गिवन होती है और वैल्यू के साथ में फ्रिक्वेंसी भी दी होती है, तो वो सीरीज़ कहलाती है आपकी डिस्क्रीट सीरीज़। जैसे न्यूमेरिकल अपन देखते हैं यहाँ पे, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा। यहाँ पे वेजेस दिया हुआ है और नीचे नंबर ऑफ वेजेस अर्नर दिया हुआ है। इट मीन्स ये हुआ कि 55 रुपीज़ अगर किसी वर्कर को मिल रहा है तो वो 6 वर्कर हैं जिनको 55 रुपीज़ मिल रहे हैं, 75 रुपीज़ मिल रहे हैं 35 वर्कर को, 165 रुपीज़ मिल रहे हैं 60 वर्कर को, 330 रुपीज़ मिल रहे हैं 74 वर्कर को और 375 रुपीज़ मिल रहे हैं 25 वर्कर को। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स जो आपको दिया हुआ है, वेजेस अर्नर जो दिया हुआ है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है और ऊपर जो आपको वेजेस दिया हुआ है वो आपकी वैल्यू ऑफ एक्स है, एक्स की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह की सीरीज होती है, पहचानने में बहुत आसान हो जाएगी आपको। ये है आपकी डिस्क्रीट सीरीज। अब इसको हम तीनों मेथड से कैसे करेंगे। फर्स्ट में आपकी डायरेक्ट मेथड, इससे हम क्वेश्चन को करते हैं डायरेक्ट से। चलिए देखिए इसमें यहाँ पे डायरेक्ट से क्वेश्चन कैसे होगा आपका। ये आपकी फर्स्ट मेथड डायरेक्ट। ठीक है, इसमें कैसे करना है तो देखिए यहाँ पे हमको वैल्यू x की गिवन है, तो x की वैल्यू लिखेंगे हम यहाँ पे। इसके बाद में हमको वैल्यू दी हुई है f की, तो हम यहाँ पे f की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे। फिर हमको क्या करना है, f और x दोनों का मल्टीप्लाई करना है। f का x से मल्टीप्लाई होगा तो वो बन जाएगा हमारा fx। इस तरह से हमारी तीसरी वैल्यू जो आएगी वो आएगी fx की वैल्यू आएगी। ठीक है, चलिए हम x की वैल्यू लिखें यहाँ पे। x की वैल्यू है हमारे पास में, फर्स्ट वैल्यू है हमारी 55, इसके बाद में है आपकी 75, इसके बाद 165, फिर 330 एंड 375। ये हमारी x की वैल्यू है और वर्कर इसके सामने हमारे हैं, ये 6 वर्कर, यहाँ पे 35, 60, 74 और 25। ठीक है, इन सब का हम सम कराएंगे तो वो सम हो जाएगा आपका n। अब इन सब का सम किया, टोटल आएगा हमारा 200। ठीक, अब हमारे पास में यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है और f की वैल्यू दी हुई है। अगला कॉलम जो हमने बनाया है वो हमारा fx का कॉलम है। इट मीन्स हमको x को f से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ आपको 55 दिया हुआ है, इसको हमको 6 से मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारा 330। 75 को 35 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा हमारा 2625। 165 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा हमारा 9900। 330 को 74 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा हमारा 24420 और 375 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9375। चलिए इसका हम टोटल लगाएंगे। टोटल कहलाएगा आपका समेशन एफ एक्स। यहाँ पे एफ और एक्स का हम सम कर रहे हैं इसलिए समेशन एफ एक्स कहलाएगा। इसका टोटल आएगा, यहाँ इस पूरे कॉलम का हम टोटल लगाएंगे तो टोटल जो है वो हमारा होगा 46,650। ये हमारा टोटल हो गया। अब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। इंडिविजुअल सीरीज डिस्क्रीट सीरीज में हमारी मस्ट मेथड है आपकी डायरेक्ट मेथड। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। सबसे पहले x बार जो कि हमारा मीन का सिंबल है इक्वस टू, वहाँ हमने समेशन x लिया था लेकिन यहाँ पे हमने f और x को मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ हम समेशन fx लेंगे, तो समेशन fx अपॉन n। चलिए देखें, अब समेशन fx की वैल्यू ये हमने यहाँ निकाली है 46,650, तो ये हो जाएगा आपका 46,650। इसको डिवाइड करेंगे हम n नंबर से, n की वैल्यू 200 है तो इसको हमने 200 से डिवाइड किया। चलिए डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा 233.25। ये हमारी x की वैल्यू हो गई और ये हमारी मेथड हो गई डायरेक्ट मेथड। अब इसी को हम करेंगे सेकंड वाली मेथड से। आई होप आपको फर्स्ट वाली डायरेक्ट समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब इसको हम करते हैं सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड जो है आपकी वो है आपकी शॉर्टकट मेथड। चलिए अब हम करेंगे इसको शॉर्टकट से।
ये है हमारी शॉर्टकट। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमने x लिखा, ये हमने f की वैल्यू लिखी। अब शॉर्टकट में हमको क्या करना है, dx निकालना है। हमने पहले भी dx निकाला हुआ है, यहाँ भी हम dx निकालेंगे। dx इक्वल्स टू क्या होता है, x माइनस ए। यहाँ पे a हम एज्यूम लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम सबसे छोटा नंबर जो हमारा 55 है और जो सबसे बड़ा नंबर है हमारा वो 375 है। तो हमको इसके बीच में कुछ भी हम एज्यूम कर सकते हैं। तो हम अपने मन से यहाँ पे एज्यूम करते हैं a इक्वल्स टू हमने मान लिया 200। तो हमें यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो क्या हो गई, आपकी 200 हो गई। इट मीन्स हमको x की जो वैल्यू दी हुई है इस कॉलम में, x वाले कॉलम में जो वैल्यूज़ दी हुई है, इस पूरी वैल्यू को हम में से हम 200 को माइनस करेंगे। तो 55 में से हमने 200 यहाँ पे माइनस किया तो यहाँ आएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस का 145। 75 में से माइनस किया तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 125। 165 में से 200 को माइनस किया तो ये हो जाएगा माइनस का 35। इसके बाद 330 में से 200 को माइनस किया तो ये वैल्यू हमारी प्लस की आएगी, ये हो जाएगी हमारी 130 प्लस की वैल्यू, और ये वैल्यू प्लस की रहेगी, ये हो जाएगी हमारी 175 प्लस की वैल्यू। तो ये वैल्यू हो गई हमारी dx की। अब हमको निकालना है dx को हम क्या करेंगे, f से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हमने सिर्फ x को यूज़ किया है, x को यूज़ करके हमने dx निकाला है। अब dx को हम f से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा f dx में हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 870। यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको इससे 35 को हमने मल्टीप्लाई किया माइनस के 125 से, ये जाएगा माइनस का 4375। 60 को 35 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का जाएगा 2100। 74 को 130 से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू हमारी प्लस की आएगी 9620। 25 को 175 से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू भी हमारी प्लस की आएगी, ये हो जाएगी हमारी 4375। अब हम इसका यहाँ पे सम लगाएंगे। ठीक है, सम करने के लिए ये माइनस की वैल्यू, आपको कुछ नहीं करना है, कैलकुलेटर पे सिंपल ऑपरेट करना है। यहाँ से लेके सिंपल इसको ऑपरेट करेंगे, माइनस का 870 डालेंगे, माइनस का ये डालेंगे तो यहाँ आपका सम आ जाएगा। ये कहलाएगा आपका समेशन एफ डी एक्स। ठीक है, और ये वैल्यू आएगी आपकी एफ डी एक्स की वैल्यू 6780। अब हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला हमारा बिल्कुल सिंपल वही वाला, ऊपर x बार इक्वल्स टू, यहाँ पे एज्यूम लिया है तो a प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन। अब a की वैल्यू तो हमने 200 एज्यूम की है, यहाँ पे ये लिखा हमने, ऊपर ही लिखा हुआ है 200 यहाँ पे। ठीक है, प्लस समेशन एफ डी एक्स हमने निकाला अभी हाल 6780 और n हमारा 200 है। चलिए सिंपल कैलकुलेट करना है इसको, यहाँ पे 200 प्लस, अब 6780 को हमने 200 से डिवाइड किया तो ये हमारा आंसर आएगा 33.25। इन दोनों को प्लस कर दिया तो ये हो गया हमारा 233.25, और ये वाला आंसर हमारा जो डायरेक्ट मेथड थी उसके आंसर के बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से देख लीजिए एक बार। इसके बाद में हम करते हैं इसकी नेक्स्ट मेथड, वो है हमारी स्टेप डेविएशन मेथड। चलिए स्टेप डेविएशन मेथड करेंगे अपन यहाँ पे। अब आई होप आपको ये दोनों मेथड समझ में आ गई होगी अच्छे से। ठीक है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। स्टेप डेविएशन मेथड भी आपकी ऐसी ही है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ध्यान से देखिएगा। चलिए अब हम कर रहे हैं आपकी थर्ड मेथड, स्टेप डेविएशन। ठीक है, इसमें यहाँ पे आपको x की वैल्यू दी हुई है, x की वैल्यू लिखेंगे हम यहाँ पे। इसके बाद में आपको f की वैल्यू गिवन है तो यहाँ हम f की वैल्यू लिखेंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे dx। dx वही हम जैसे निकाला, आपने कैसे निकाला था, x माइनस a करके हमने dx निकाला था, तो वैसे ही हम यहाँ पे dx निकालेंगे। dx निकालने के बाद क्या करेंगे, यहाँ निकालेंगे हम du। वहाँ पे हमने dx के बाद में f dx निकाला था, यहाँ पे हम du निकालेंगे। अब du कैसे निकालेंगे, तो du निकालने के लिए dx को हम कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे, कॉमन टेबल्स डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम कॉमन टेबल जो भी रहेगा उससे हम इसको डिवाइड करेंगे i से, तो हमारा du निकल जाएगा। du निकलने के बाद में यहाँ पे हम इसको f से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा f du। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू लिखेंगे हम। x की वैल्यू है हमारी 55।
75, 165, 330 एंड 375। एफ की वैल्यू है हमारी 6, 35, 60, 74 और 25। इन सब का हम सम लग करेंगे, वो n हो जाएगा और वो हमारा 200 है, हमने पहले किया हुआ था। dx निकालेंगे तो हमने इसका dx निकाला। dx मीन्स वही हमारा a की वैल्यू जो है हमारी वही है, a इक्वल्स टू हमने 200 ही यहाँ पे लिया हुआ है। तो a की वैल्यू जो हमने निकाली थी उसमें वो थी माइनस की 145, इसके बाद माइनस का 125, इसके बाद माइनस का 35, इसके बाद ये वैल्यू प्लस की आएगी, प्लस के 130 और ये प्लस का 175। ये हमारी dx की वैल्यू हो गई। अब हमको क्या करना है कि इसको कॉमन टेबल से डिवाइड करना है। तो हम देखें कि यहाँ पे जो नंबर आ रहे हैं लास्ट के नंबर हैं, ये कौन सी टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। तो हम देखते हैं कि 5 के टेबल से सारे के सारे डिजिट जो है वो डिवाइड हो सकती है। तो हम इस सबको 5 के टेबल से डिवाइड करेंगे। इट मीन्स यहाँ पे i की वैल्यू जो है वो हमारी क्या रहेगी, 5 रहेगी। तो इस पूरे को हम 5 से डिवाइड करेंगे। इसको हमने 5 से डिवाइड किया तो यह जाएगा माइनस का 29, इसको 5 से डिवाइड किया तो ये जाएगा माइनस का 25, इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा, इसको 5 से डिवाइड किया तो प्लस के 26 हो जाएंगे और ये प्लस के हो जाएंगे आपके 35। ये वैल्यू हो गई हमारी du की वैल्यू। अब क्या करना है हमको, ये जो हमने du निकाला है इस du को हमको फ्रीक्वेंसी f से मल्टीप्लाई करना है। इट मीन्स इससे हमको इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इस कॉलम को और इस कॉलम को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 को मल्टीप्लाई किया हमने -29 से, तो हमारी वैल्यू जाएगी यहाँ पे 174। यहाँ पे 35 को मल्टीप्लाई किया -25 से, तो वैल्यू जाएगी माइनस के 875। इसके बाद में हमने 60 को मल्टीप्लाई किया 7 से, तो ये हो जाएगी हमारी माइनस के 420, इसकी वैल्यू हो गई। 74 को हमने 26 से मल्टीप्लाई किया, प्लस के 26 से है तो यहाँ वैल्यू हमारी प्लस की आएगी और ये वैल्यू जाएगी हमारी 1924। इसके बाद में 25 को 35 से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू हमारी प्लस के आएंगे प्लस के 875, ये वैल्यू हो जाएगी। अब हम इसका टोटल लगाएंगे तो इसका टोटल कहलाएगा समेशन एफ डी यू और टोटल आएगा हमारा ये 1330। चलिए अब हम फार्मूला पुट करते हैं। फार्मूला क्या है हमारा, x बार इक्वल्स टू एज्यूम लिया है तो a लगेगा, प्लस यहाँ हमने एफ डी यू निकाला है तो हम लिखेंगे समेशन एफ डी यू, डिवाइड में हमको n नंबर्स डिवाइड करना है। अब चूँकि यहाँ पे हमने dx को i से डिवाइड किया था और i की वैल्यू हमने 5 ली है, यहाँ हमने डिवाइड किया था तो फार्मूला में मल्टीप्लाई हमने i डाल दिया। चलिए इस फार्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। तो a की वैल्यू तो हमारी 200 है, ये ऊपर गिवन है आपकी, प्लस एफ डी यू की वैल्यू अभी हाल हमने निकाली है 1330, n की वैल्यू हमारी 200 है और जिसको हमने डिवाइड किया था वो क्या था हमारा 5, तो 5 से इसको डिवाइड किया था इसलिए हमने 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 200 तो हमारा एज इट इज़ रहेगा, प्लस सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1330 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा हमारा 6650। ठीक है, अब ये डिजिट हमारी पहले वाली वैसे के वैसे आ गई है, इसको हम 200 से डिवाइड कर देंगे तो नेक्स्ट स्टेप हमारी हो जाएगी 200 प्लस इसको डिवाइड किया तो ये हो जाएगा हमारा 33.25, इसको प्लस कर दिया तो ये हो गया हमारा 233.25। इस तरह से हमने तीनों मेथड से डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन किया है और तीनों ही मेथड से आपका आंसर जो है वो सेम ही आएगा। चलिए अब ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया है। अब हम कंटिन्यू सीरीज का क्वेश्चन कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को हम ड्रॉप कर देते हैं। कंटिन्यू सीरीज का क्वेश्चन निकालते हैं हमारा। आई होप आपको क्वेश्चन तो समझ में आ ही रहे होंगे क्योंकि बहुत टफ नहीं है, बट स्टूडेंट जिन लोगों का मैथमेटिक्स नहीं था वो थोड़ा सा डरते हैं, इसलिए क्वेश्चन करने में एक हिचक होती है। चलिए अब ये कंटिन्यू सीरीज का न्यूमेरिकल है, बहुत ही सिंपल सा है, अच्छा सा है और ये आपको डिस्क्रीट सीरीज से थोड़ा सा इजी लगेगा क्योंकि वो हम पढ़ चुके हैं ना, तो वैसा कि वैसा ही करना है, सिर्फ आपको सिंपल सा एक पॉइंट यहाँ पे मिड वैल्यू निकालना पड़ेगी और कुछ भी नहीं है। चलिए देखिए यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज का कंटिन्यू सीरीज का क्वेश्चन कैसा है। देखिए डिस्क्रीट सीरीज में आपको यहाँ पे वैल्यूज़ दी हुई थी और साथ में आपको फ्रिक्वेंसी दी हुई थी, तो हमने उसको पहचान लिया कि वो हमारी डिस्क्रीट सीरीज़ है। अभी इसको हम कैसे पहचानेंगे कि हमारी कंटिन्यू सीरीज़ है, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, आपको क्लास दी होगी, जैसे कि ये क्लास है 0 to 10,
10 to 20, तो ये क्या है, हमारी एक क्लास है। तो जब आपको क्लास दिया हुआ हो और साथ में आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई हो, जैसे यहाँ पे नंबर दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब ये स्टूडेंट के नंबर हैं कि 0 से 10 के बीच जो मार्क्स आए हैं वैसे स्टूडेंट कितने हैं, 10 स्टूडेंट हैं। 10 to 20 जिनको मार्क्स आए हैं वो आपके 12 स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पे एक क्लास बनाई हुई है और क्लास में कितने कितने स्टूडेंट आ रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखी हुई है। तो इस टाइप की जब सीरीज़ होगी तो ये कहलाएगी आपकी कंटिन्यूस सीरीज़। अब कंटिन्यूस सीरीज़ में हम न्यूमेरिकल कैसे करते हैं वो अपन यहाँ पे देखते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत टफ नहीं है, मैं आपको तीनों ही मेथड से इसको करवाऊंगी। चलिए, सबसे पहले है आपकी फर्स्ट मेथड, वही वाली आपकी डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट में अब देखो वहाँ पे आपको x की वैल्यू गिवन थी तो हमने x लिखा था, यहाँ हमको x की वैल्यू दी हुई नहीं है तो यहाँ हमको लिखना पड़ेगा क्लास। ठीक है, चलिए यहाँ एक कॉलम हमारा क्लास का हो गया। क्लास के बाद में सेकेंड कॉलम हमारा फ्रीक्वेंसी जो हमको दी हुई है क्वेश्चन में। चलिए, तो ये वाला कॉलम हमारा फ्रीक्वेंसी का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तो हमने सिर्फ क्वेश्चन को उतारा है ऐसा कि ऐसा ही। ठीक है, अब हमको क्या करना है, क्लास से हमको निकालना पड़ेगी मिड वैल्यू। मिड वैल्यू हम कैसे निकालते हैं बता दूंगी मैं आपको। तो मिड वैल्यू जो हम निकालेंगे इसको हम MV मिड वैल्यू लिखेंगे, लेकिन हम इसको डिनोट करेंगे x से। ये हमारा x कहलाएगा। जो डिस्क्रीट सीरीज में x था वो x हमारा यहाँ पे ये वाला फाइंड हो रहा है, तो ये कहलाएगा आपका मिड वैल्यू x। ठीक है, अब x फाइंड होने के बाद में फिर हमको क्वेश्चन को सेम वैसे ही करना है जैसे कि हमने डिस्क्रीट सीरीज में किया था। वहाँ भी हमने f को x से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ भी हम f को x से मल्टीप्लाई करके fx निकालेंगे, क्योंकि हमारा फार्मूला डिस्क्रीट सीरीज का और कंटिन्यूस सीरीज का बिल्कुल सेम फार्मूला है। इसलिए हमको यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बिल्कुल डिस्क्रीट सीरीज के जैसा ही क्वेश्चन पूरा बन जाता है आपको। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे सबसे पहले क्लास लिखेंगे। क्लास हमको दिया हुआ है 0 से 10, पहला वाला क्लास है 0 to 10, सेकेंड 10 to 20, फिर 20 to 30, 30 to 40 एंड लास्ट क्लास हमारी 40 to 50। इसके बाद में नंबर ऑफ स्टूडेंट हमको दिया हुआ है, फर्स्ट में 10, यहाँ पे 12 स्टूडेंट हैं, इसमें 20 स्टूडेंट हैं, यहाँ पे 18 हैं और ये आपके 10 स्टूडेंट हैं। हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी का टोटल लगाते हैं, वो कहलाता है हमारा n। तो ये हो जाएगा हमारा n। हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का टोटल लगाया तो n हो गया हमारा 70। चलिए, n की वैल्यू हो गई हमारी 70। अब हमको क्या करना है, क्लास में से मिड वैल्यू निकालनी है। मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे बिल्कुल आसान है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या करना है हमको, ये क्लास की लोअर लिमिट है और ये क्लास की अपर लिमिट है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को प्लस करना है और 2 से डिवाइड करना है। जैसे 0 और 10 को प्लस किया तो 10 आया, 10 को हमने 2 से डिवाइड किया तो ये हो गई हमारी मिड वैल्यू 5। यहाँ पे 10 + 20 मतलब 30, 30 को हमने प्लस किया डिवाइड किया 2 से तो ये हो जाएगा हमारा 15। ठीक है, ऐसे इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25, ये हो जाएगा हमारा 35 और ये हो जाएगा हमारा 45। ठीक है, अब देख रहे हैं अपन यहाँ पे इसको, देखो यहाँ पे जैसे हमारा क्लास का इंटरवल 10-10 का था, ऐसे ही हमारा मिड वैल्यू का इंटरवल भी 10-10 का यहाँ पे निकल जाता है। अब सिंपल हमको क्वेश्चन वैसे ही करना जैसे हमने डिस्क्रीट सीरीज में किया था। f को x से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारा 50, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 180, ये मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारा 500, यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा हमारा 630 और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारा 450। चलिए, इसका सम लगाया, ये हो गया हमारा समेशन fx इक्वल्स टू, इन सब का हमने टोटल किया तो ये जाएगा आपका 1810। अब फार्मूला लगाएंगे हम इसका डायरेक्ट मेथड में। सेम फार्मूला है जो हमारा डिस्क्रीट में था, x बार इक्वल्स टू समेशन fx अपॉन n। वेरी इजी, fx 1810 और n की वैल्यू कितनी है हमारी 70। चलिए, इसको हमने डिवाइड किया, 1810 को 70 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा 25.857। ये 38 में नंबर लिया है। अगर इसको हमको राउंड ऑफ करना होगा तो हम 7 को अगर यहाँ से हटाएंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 25.857 था, तो ये राउंड ऑफ करके 86 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर रहेगा। ये हुआ हमारा डिस्क्रीट सीरीज में क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलिए इसी को हम करते हैं दूसरे वाले मेथड से। अपनी सेकेंड मेथड हमारी कौन सी है, शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो सेकेंड हम देखते हैं अपनी शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, चलिए
कुछ भी नहीं करना है, शॉर्टकट में आपके सेकंड मेथड जो है इसमें यहाँ पे आपकी क्लास लिखी हुई है, फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, वैल्यू ऑफ एक्स आपको लिखा हुआ है। यहाँ आपको क्या करना है, एज्यूम लेना है। एज्यूम हम किसी को भी ले सकते हैं, यहाँ से लेके एक्स में से एज्यूम करते हैं। तो एज्यूम में हमने यहाँ से लेके यहाँ तक हमने क्या किया, यहाँ पे ए की वैल्यू जो है वो हमने 25 ले ली। हमको यहाँ क्या निकालना है, dx निकालना है। तो dx में हमने यहाँ पे लिखा है x माइनस ए, और यहाँ हमने a की वैल्यू 25 पुट की है, ठीक है। तो a की वैल्यू 25 होगी, इट मीन्स हमको 10 में से 25 माइनस करना है। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू 5 में से 25 माइनस करना है, तो यहाँ हमारी वैल्यू जाएगी, ऊपर वाली जो रहेगी ये हो जाएगी माइनस के 20, ये हो जाएंगे माइनस के 10, ये 0, ये प्लस 10 और ये प्लस के 20। अब क्या करना है, हमको यहाँ पे dx निकाला है, इसको हमको f dx से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने f को dx से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएंगे हमारे माइनस के 200, यहाँ पे 20 को 10 से मल्टीप्लाई किया है, ये हो गया माइनस के 120, 20 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, 180 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 18 को 10 से मल्टीप्लाई किया 180, और ये हो गया आपके 200, ठीक है। यहाँ पे इसका हमने सम लगाया, तो ये कहलाएगा हमारा समेशन एफ डी एक्स। टोटल हो जाएगा हमारा समेशन एफ डी एक्स का, ये माइनस वाले और ये प्लस वाले सबका टोटल लगाया, तो आंसर आएगा हमारा ये 60। फार्मूला हमारा लगाएंगे, फार्मूला हमारे पास में एक्स बार इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हमने एज्यूम लिया है, तो आएगा आपका ए प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन। ए की वैल्यू हमने अभी हाल यहाँ पे ली है 25, तो ए हो जाएगा हमारा 25 प्लस समेशन एफ डी एक्स हमारा 60 है, और n की वैल्यू हमारी 70 है। तो ये हो जाएगा हमारा 25 प्लस 60 को हमने 70 से डिवाइड किया, तो ये आएगा 0.857। तो ये हो जाएगा हमारा 25.857, इट मीन्स राउंड ऑफ करेंगे तो 25.86। ये हमारा सेम वही आंसर है जो कि हमारा डायरेक्ट मेथड का आंसर था। अब इस क्वेश्चन को हम आगे करेंगे स्टेप डिवीजन मेथड से। स्टेप डिवीजन मेथड से क्वेश्चन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे यहाँ हमने dx निकाला है, अब स्टेप डिवीजन में हमको क्या चाहिए होता है, उसमें हमको चाहिए होता है du, है ना। तो यहाँ हमको क्या निकालना पड़ेगा, du निकालना पड़ेगा, ठीक। चलिए, ये हमारा dx है, यहाँ हमको du निकालना है। तो du का फॉर्मूला क्या है, du इक्वल्स टू dx डिवाइड बाय i मीन्स क्लास इंटरवल ले लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 का इसमें वो आ रहा है, तो इंटरवल कितना हमारा, i की वैल्यू कितनी है 10 है यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे a की वैल्यू हमारी 25 हो गई और i की वैल्यू हमारी यहाँ पे 10 हो गई। तो यहाँ पे du निकाला हमने, तो इसको हमने क्या किया कि 10 से डिवाइड किया, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2, ये माइनस का 1, ये 0, ये +1 और ये +2। सिंपल, अब कुछ भी नहीं करना है, ये हमारा du निकल गया है। हमारे फार्मूले में हमको f du चाहिए, तो हम क्या करेंगे, du को f से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो du को जब हम f से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा f du। अब f की वैल्यू हमारी कितनी है 10 और du की वैल्यू कितनी है -2, तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 20, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 12, ये 0, ये 18 और ये 20। टोटल लगाया इसका हमने, ये कहलाएगा हमारा समेशन एफ डी यू, इसका टोटल आएगा हमारा 6। फार्मूला लगाएंगे हम, फार्मूला वही हमारा एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ डी यू अपॉन एन इंटू आई, क्योंकि यहाँ पे हमने आई इंटरवल से डिवाइड किया था, तो यहाँ पे फार्मूले में इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चलिए, ए हमारा कितना है 25 प्लस du की वैल्यू हमने अभी हाल 6 निकाली है, n हमारा 70 है और जिस इंटरवल से हमने डिवाइड किया था वो हमारा 10 था, तो यहाँ हो गया हमारा ये 10। क्या करें, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो अब क्या बचा हमारे पास में 25 प्लस 6 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो 6 को 7 से डिवाइड करने पर हमारा आंसर आएगा 0.857, सेम वही, ठीक है। तो ये जाएगा हमारा 25.857, इट मीन्स राउंड ऑफ किया इसको अपन ने यहाँ पे, तो
तो ये हो गया हमारा 25.86। ऐसे हमको यहाँ समझ में आ रहा है कि हम किसी भी मेथड से क्वेश्चन करें, हमारा जो आंसर है चाहे वो डायरेक्ट से करें, चाहे हम उसको स्टेप डेविएशन से करें या उसको हम शॉर्टकट मेथड से करें, हमारा आंसर सेम ही आएगा। एग्जाम में अगर आपको किसी मेथड का नाम दिया हुआ है तो ही आपको उस मेथड से करना है, अदरवाइज जो आपको सुटेबल लगे उससे आप इसको न्यूमेरिकल को कर सकते हो। तो ये हमने डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़ में तीनों मेथड से न्यूमेरिकल कैसे करते हैं वो मैंने आपको बेसिक इसमें एक्सप्लेन किया है, ठीक है। हम इसके बहुत सारे क्वेश्चंस, तो इसके बहुत सारे हैं, आपकी नोटबुक में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, बट कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ। ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए और इसके बाद में कोई आपकी क्वेरी हो तो मुझे प्लीज़ बताइए, सेंड कीजिए, ताकि मैं आपको यहाँ पे और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। इसके बाद हम जो देखें, ये हमारे क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस फर्स्ट टू फोर्थ क्वेश्चन, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके क्लिक कर सकते हैं, और ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। तो ये पांचों क्वेश्चन आप न्यूमेरिकल कीजिए। अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, एक काम करती हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको इजी है, ये साइज और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इट मीन्स ये आपका डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको टेम्परेचर दिया हुआ है -40 -30, इट मीन्स ये क्या है आपकी, ये आपकी कंटिन्यूस सीरीज है, तो कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो आपको दिया हुआ है, इस थर्ड क्वेश्चन में आपको 100 स्टूडेंट्स के बारे में दिया हुआ है, स्कूल फंक्शन में जो इनका ड्यूरेशन था वो, तो यहाँ पे ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, इट मीन्स ये फ्रीक्वेंसी है, और ये जो है ये आपके ड्यूरेशन का अमाउंट है, इट मीन्स ये वैल्यू x की है और ये वैल्यू f की है। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपका डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है, इसको आप वैसे करेंगे यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद नीचे आपको जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ये आपको मोर देन और लेस देन वैल्यू के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो मोर देन और लेस देन, जब भी बेटा क्वेश्चन मोर देन या लेस देन वैल्यू का दिया हुआ होता है, तो जो हमको नंबर ऑफ पर्सन या नीचे जो फ्रीक्वेंसी दी होती है वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, वो हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब इसमें आगे या पीछे की फ्रीक्वेंसी ऐड की हुई होती है, तो हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को सिंपल फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे चेंज करना होता है। और ये जो मोर देन लेस देन दिया है, इट मीन्स ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका कंटिन्यू सीरीज़ का है, तो यहाँ पे आपको इससे क्लास बनाना पड़ेगी और फिर क्लास के बाद में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को सिंपल फ्रीक्वेंसी में चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पे मोर देन दे रखा है, मतलब 85 से अबोव, अभी 85 को नेक्स्ट वाला फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है आपको, यहाँ पे वैल्यू 70 दे रखी है। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 15 का डिफरेंस है। यहाँ देखें तो डिफरेंस 15 का है, फिर 55 और 40 में 15 का डिफरेंस है, यहाँ भी 15 का है, यहाँ भी 15 का है। तो हमको 15 का डिफरेंस लेके क्लास बनाना पड़ेगी। और ये जो क्लास आपको यहाँ पे दी हुई है, क्लास आपको उल्टी दी हुई है, मतलब 85 आपको सबसे ऊपर दिया हुआ है और 10 आपको नीचे दिया हुआ है, तो आपको पूरी क्लास को उल्टा करके बनाना है। इट मीन्स आपको 10 से स्टार्ट करना है। तो आप मोर देन दिया हुआ है मतलब 10 से ज़्यादा, ठीक है। तो पहली क्लास जो यहाँ बनेगी वो बनेगी आपकी 10 to 25, ठीक है। सेकेंड क्लास बनेगी आपकी 25 से 40, थर्ड क्लास हो जाएगी आपकी 40 से 55, इसके बाद में आपकी क्लास हो जाएगी 55 to 70, और देन आपकी हो जाएगी 70 to 85, और इसके बाद में लास्ट में 85 से मोर देन दिया हुआ है, तो ये वाली क्लास हो जाएगी आपकी 85 से 100। तो ये बन जाएगी आपकी क्लास। और यहाँ जो आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये फ्रीक्वेंसी में क्या करना है कि जो भी आपकी सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी है उसको आपको वैसा के वैसा ही लिख देना है, और उसके बाद की जितनी फ्रीक्वेंसीज है उसको हमको उसके पहले या बाद वाली फ्रीक्वेंसी से माइनस करना है। जैसे कि यहाँ पे 85 की फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है आपकी, 1 आ रही है, तो यहाँ पे आपको 1 लिख देना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कितना है, 4 है, इट मीन्स इस 4 में से इस 1 को माइनस कर देना है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जाएगी हमारी 3। यहाँ पे 30 है, 30 में से 4 को माइनस कर देना है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जाएगी हमारी 26। यहाँ पे 74 है, 74 में 30 हम माइनस कर देंगे तो ये जाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी 44। यहाँ पे 94 है, इसको हम माइनस करेंगे तो ये जाएगी हमारी 20, और ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हमारी 94 के बाद में 100 है, तो ये हो जाएगी हमारी 6, और जब इसका टोटल लगाएंगे तो आएगा हमारा 100। तो ये हमारी क्लास बन जाएगी इस टाइप से, और ये हमारी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। अब हमारा क्वेश्चन पूरा डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन हो जाता है, तो इस टाइप से हमको इस क्वेश्चन को यहाँ पे कंप्लीट करना है, ठीक है। ये मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल समझा दिया है। ये आपका मोर देन वाला था, इट मीन्स 85 से मोर लिया था हमने, उसको 100 तक लेके गए थे,
सपोज यहाँ पे लेस देन वाला भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लेस देन, इट मीन्स हमको इससे कम वाला लेना है। यहाँ पे देखो इनका डिफरेंस दिया 50, 70, 90, 20 का डिफरेंस दिया है हमको। इट मीन्स ये हुआ कि हमको 50 में से 20 माइनस करना है। तो हमारी जो क्लास बनेगी यहाँ पे, इसकी क्लास हमारी बनेगी 30 to 50, फिर 50 to 70, मतलब पहली क्लास जो रहेगी वो हमारी 30 से स्टार्ट होगी, 30 to 50, और उसके बाद हमारी क्लास आगे बनेगी, और लास्ट वाली क्लास जो रहेगी वो हमारी रहेगी 130 to 150 क्लास रहेगी हमारी, ठीक है। और इसी टाइप से हमारी फ्रीक्वेंसी रहेगी, जो सब छोटी वाली फ्रीक्वेंसी है ये ऐसी रहेगी, मतलब 30 आपका पहली फ्रीक्वेंसी जो रहेगी वो आपकी 30 ही रहेगी। सेकेंड फ्रीक्वेंसी इसमें से इसको माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो रहेगा हमारा 16, तो सेकेंड हमारी 16 रहेगी। इसके बाद इसमें से इसको माइनस कर देंगे, फिर इसमें इसको माइनस कर देंगे, फिर ऐसे माइनस करते रह जाएंगे और हमारी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे निकल जाएगी। तो इस टाइप से ये वाला क्वेश्चन होगा। आई होप आप कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, और फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो आप मुझे प्लीज़ कॉन्टेक्ट कीजिए, क्वेरी कमेंट्स कीजिए, ठीक है। अब इसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो मीडियन है, और मीडियन के जितने भी टाइप्स हैं वो हम पढ़ लेंगे, क्वार्टाइल सेल पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को आप, इस न्यूमेरिकल को आप कंप्लीट कीजिए, देन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे उसको।